एवरीवन, आई एम प्रियंका सोनी और आप सभी का वेलकम है आज के लेक्चर में दैट इज बेस्ड ऑन DRAM एंड SRAM। ठीक है, ये बेसिकली मेन मेमोरी के टाइप्स हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मेमोरी हायरार्की और आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली बेस्ड है DRAM एंड SRAM पे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे? दैट इज द फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन, दैट विल इंक्लूड मेमोरी सेल ऑपरेशंस एंड फंक्शनल टर्मिनल्स। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी जिनके दो सब टाइप्स हैं, दैट इज DRAM एंड SRAM। दोनों मेमोरीज के रीड ऑपरेशन प्लस राइट ऑपरेशन, देन इन दोनों मेमोरीज के बीच में डिफरेंसेस। ठीक है, तो ये कुछ सब टॉपिक्स हैं जो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर मेन मेमोरी। देखिए, सेमीकंडक्टर मेन मेमोरी बेसिकली क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सेल्स होता है। ठीक है, मेन मेमोरी कलेक्शन ऑफ सेल्स होता है। सो इसका जो हम एक पार्ट पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड मेमोरी सेल। मेमोरी सेल में हम कैसे डेटा को रीड करेंगे प्लस हम कैसे डेटा को राइट करेंगे, क्योंकि इसमें जो भी डेटा हम स्टोर करेंगे वो हमेशा बिट फॉर्म में स्टोर होगा। बिट मींस बाइनरी फॉर्म में स्टोर होगा, या तो वो स्टोर होगा बाइनरी 1 में या फिर वो स्टोर होगा बाइनरी 0 में। ठीक है, तो हम जब स्टडी करेंगे मेमोरी सेल की तो इस सेल की कुछ प्रॉपर्टीज हमें कंसिडर करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, इसमें दो स्टेट्स अवेलेबल हैं, आइदर बाइनरी 1 और बाइनरी 0। दैट इज इट हैज टू स्टेबल स्टेट्स। मेमोरी सेल के दो स्टेबल स्टेट्स होगी, या तो स्टेट 1 या फिर स्टेट 0। सेकेंड, इट इज केपेबल ऑफ बीइंग रिटन टू सेट द स्टेट। देखिए, मेमोरी सेल में हम कुछ डेटा राइट कर सकते हैं प्लस कुछ डेटा रीड कर सकते हैं। ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हमारी जो वैल्यूज है ये तो 1 होगी या फिर 0 होगी। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है मेमोरी सेल की। मेमोरी बेसिकली कलेक्शन होता है मेमोरी सेल्स का। सो हमें एक सेल की स्टडी के लिए हमें इसका स्ट्रक्चर स्टडी करना होगा, और इस स्ट्रक्चर को स्टडी करने से पहले हमें ये पता करना होगा कि सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर हम प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, इसमें है कि ये जो डेटा को स्टोर करेगा वो बेसिकली बाइनरी फॉर्म में डेटा स्टोर होगा, या तो वो स्टोर होगा बाइनरी 1 या फिर वो स्टोर होगा बाइनरी 0। ठीक है, हम जो मेमोरी सेल है वहां पे डेटा को राइट कर सकते हैं प्लस डेटा को रीड कर सकते हैं। ये रीड और राइट ऑपरेशन ये कैसे परफॉर्म होंगे ये हम इसी लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेमोरी सेल ऑपरेशन की। अब देखिए, मेमोरी सेल ऑपरेशन में जो तीन टर्मिनल्स या फिर हम तीन सिग्नल्स जो यूज करेंगे रीड या फिर राइट ऑपरेशन के लिए, वो है सिलेक्ट, कंट्रोल एंड डेटा इन और सेंस। ठीक है, अगर हमें राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मींस कोई आईओ डिवाइसेस है या फिर मेन मेमोरी है जहां से हमें डेटा को मूव करना है, तो हम यूज करेंगे डेटा इन सिग्नल। और अगर हमें डेटा को रीड करना है तो हम यूज करेंगे सेंस सिग्नल। तो इसके हर एक मेमोरी सेल के लिए रीड या राइट ऑपरेशन अगर परफॉर्म होंगे तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्नल्स हम यूज करेंगे। अब देखिए, सबसे फर्स्ट जो सिग्नल है वो है सिलेक्ट टर्मिनल। जब हम बात करते हैं सिलेक्ट टर्मिनल की, तो सिलेक्ट टर्मिनल मींस हमें एक मेमोरी ब्लॉक को सिलेक्ट करना है जहां हमें या तो डेटा को रीड करना है या फिर हमें डेटा को राइट करना है। ठीक है, ये दो ही ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, या तो हमें डेटा को रीड करना है या फिर हमें डेटा को राइट करना है। तो उसके लिए हम कौन सा टर्मिनल सिलेक्ट करेंगे? ठीक है, सो वो है सिलेक्ट टर्मिनल। सिलेक्ट टर्मिनल बेसिकली क्या करता है? इट सिलेक्ट अ मेमोरी सेल फॉर अ रीड और राइट ऑपरेशन। ठीक है, इट सिलेक्ट अ टर्मिनल। सिलेक्ट टर्मिनल बेसिकली एक मेमोरी ब्लॉक को सिलेक्ट करेगा जहां हमें डेटा को या तो रीड कराना है या फिर राइट कराना है। देन नेक्स्ट वन इज कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल सिग्नल हमें ये स्पेसिफाई करेगा कि जो सिग्नल है वो राइट सिग्नल है या फिर रीड सिग्नल है। सिलेक्ट टर्मिनल से हमारा एक मेमोरी ब्लॉक एलोकेट होगा, कंट्रोल सिग्नल से हमें ये पता चलेगा कि उस डेटा ब्लॉक में हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, ये ऑपरेशन हो सकता है या तो रीड ऑपरेशन या फिर राइट ऑपरेशन। और अगर हमारे पास राइट ऑपरेशन का कंट्रोल सिग्नल है तो इसमें क्या होगा? या तो डेटा में हम 1 इनपुट करेंगे या फिर हम डेटा में 0 राइट करेंगे, क्योंकि जो भी डेटा स्टोर होगा मेमोरी ब्लॉक में वो हमेशा बाइनरी फॉर्म में स्टोर होगा। बाइनरी फॉर्म मीन्स या तो 1 या फिर 0।
और अगर हमें कुछ डेटा को राइट करना है तो वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, 1 और 0। मीन्स जो सेल की स्टेट है वो या तो स्टेट 1 रहेगी या फिर स्टेट 0 रहेगी। सो राइट टर्मिनल, other terminal provides an electrical signal that sets the state of the cell to 1 और 0। देखिए जब हमने बात की थी राइट की, तो ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल इस सेल को एक स्टेट में एक्टिवेट करेगा, ठीक है। either it will activate the cell in 0 state or at logic 1 state। next is read operation। read operation, this terminal is used for output of the cell's state। देखिए जब हमने सेंस की बात की तो मतलब हमें सेंस सिग्नल से ये पता चलेगा कि हमारा जो सेल है वो कौन सी स्टेट में है, राइट। सेल हमारा कौन सी स्टेट में है, या तो वो स्टेट 1 में है या फिर वो स्टेट 0 में है। सो राइट एंड रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन हम हमारे जो मेमोरी सेल है हम उसको सेट करेंगे आइदर लॉजिक 1 या फिर लॉजिक 0 में, और जो सेंस स्टेट है मीन्स जो रीड ऑपरेशन है वो हमें ये स्पेसिफाई करेगा कि जो मेमोरी सेल है वो कौन सी स्टेट में है, या तो स्टेट 1 में है या फिर स्टेट 0 में है। सो ये राइट और रीड ऑपरेशन इस तरह से परफॉर्म होंगे फॉर अ स्पेसिफिक मेमोरी सेल। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं रैम की। रैम बेसिकली रैम एक प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए जब हम रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करते हैं तो ये बेसिकली वोलेटाइल इन नेचर होता है, ठीक है। वोलेटाइल इन नेचर मीन्स कि पावर कट हमारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा। सो हमें डेटा को स्टोर करने के लिए हमें कंटिन्यूसली पावर सप्लाई की नीड होगी। तो इसके हम एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स ओवरव्यू लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल रीड डेटा फ्रॉम द मेमोरी। देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी, जब हमारा कोई भी ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा प्रोसेसर में और इन केस अगर इसे किसी डेटा की नीड है, लाइक उसे कुछ डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो डेटा को कैसे रीड करेगा, मेन मेमोरी से रीड करेगा। सो इट में रीड डेटा फ्रॉम मेमोरी। सेकेंड है राइट न्यू डेटा इनटू द मेमोरी। इसका मतलब जब भी हमारा कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ है तो उसका जो आउटपुट है वो हम कहाँ स्टोर करेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। देन इट इज वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल मीन्स पावर कट ऑफ हुआ, हमारा डेटा भी लॉस्ट होगा। सो डेटा को हमें स्टोर करने के लिए हमें कंटिन्यूसली पावर की नीड होगी। नेक्स्ट इज इट इज टेम्पररी स्टोरेज। टेम्पररी स्टोरेज मीन्स वही है कि अगर लाइट कट ऑफ हुई तो हमारा जो डेटा है, क्योंकि वो परमानेंटली स्टोर नहीं था, वो टेम्पररी स्टोर था, तो वो लॉस्ट हो जाएगा। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जैसे कि हम रैंडम एक्सेस मेमोरी हम रैंडमली रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, इट इज वोलेटाइल इन नेचर, और ये टेम्पररी स्टोरेज है। नाउ अब हम इसके जो रैम की जो टाइप्स हैं वो बेसिकली एस रैम और डी रैम, ये दो हमें आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डी रैम इज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड एस इज स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, हमने रैम डिस्कस किया, रैम के हमने दो फॉर्म्स हम डिस्कस करेंगे, दैट इज डी रैम एंड एस रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी टाइप्स। देखिए जब हम सेमीकंडक्टर मेमोरी की बात करते हैं तो उसमें बेसिकली कुछ टाइप्स ऑफ मेमोरीज हैं जिसे हम इन्वॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज रैम, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, देन रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड फ्लैश मेमोरी। ठीक है, तो इसे हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जैसे जैसे हम एक एक मेमोरी के टॉपिक कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में हम दो टाइप्स पढ़ेंगे, डी रैम एंड एस रैम। ये कैटेगरी है रीड राइट मेमोरी, मींस ऐसी मेमोरी जहां हम रीड ऑपरेशन भी परफॉर्म करेंगे प्लस राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट है हमारा डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम बेसिकली एक एनालॉग डिवाइस है। ठीक है, इसमें जो सिग्नल है वो एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिट होगा। सो डी रैम बेसिकली डायनेमिक रैम है। देखिए डायनेमिक रैम की जब हम बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे जो बेसिक पॉइंट है वो यही है कि इसमें हमें पीरियोडिकली रिफ्रेश करना होता है मेमोरी को। ठीक है, इसमें हमें पीरियोडिकली रिफ्रेश करना होता है मेमोरी को, डायनेमिक रैम। अगर हम बात करते हैं डायनेमिक रैम की, ये बेसिकली एक एनालॉग डिवाइस है। इसे हमें
डायनेमिक इसे हमें पीरियोडिकली रिफ्रेश की नीड क्यों है डायनेमिक रैम मेमोरी में। तो देखिए इसमें जो भी डेटा स्टोर होगा वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर्स की फॉर्म में डायनेमिक रैम मेमोरी में डेटा स्टोर होगा। ठीक है, डेटा किस फॉर्म में स्टोर होगा, कैपेसिटर्स पे जो चार्ज होगा ना वही हमारा डेटा होगा। सो अब जैसे कि हम बात करते हैं ये 1 बिट डेटा है विच में बी ईदर 0 और 1। ठीक है, 1 बिट डेटा है, या तो वो होगा 0 या फिर वो होगा 1। सो 1 बिट ऑफ डी रैम, ठीक है, 1 बिट ऑफ डी रैम दैट इज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका जो 1 बिट है वो बेसिकली क्या कंसिस्ट करेगा, ट्रांजिस्टर प्लस कैपेसिटर। ठीक है, ट्रांजिस्टर प्लस कैपेसिटर, एक एक बिट जो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का जो 1 बिट ऑफ डेटा है वो बेसिकली ट्रांजिस्टर प्लस कैपेसिटर को कंसिस्ट होगा। नाउ इन केस ऑफ डी रैम, सो अगर हम डी रैम बिट की बात करते हैं तो डी रैम बिट किस फॉर्म में स्टोर होगा, चार्ज के फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, डी रैम बिट किस फॉर्म में स्टोर होगा, चार्ज के फॉर्म में स्टोर होगा। देन सेकेंडली देखिए कैपेसिटर को चार्ज और डिस्चार्ज होने से, ठीक है, जब भी कैपेसिटर चार्ज या फिर डिस्चार्ज होगा इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो बिट स्टोर्ड है कैपेसिटर में क्या वो लॉजिक 1 है या फिर वो लॉजिक 0 है। अगर कैपेसिटर चार्ज है मींस वो लॉजिक 1 है, और अगर वो डिस्चार्ज है इसका मतलब ये है कि जो लॉजिक है वो बेसिकली 0 है। क्लियर? So the presence or absence of charge in a capacitor is interpreted as a binary 1 or a binary 0. कैपेसिटर को चार्ज या डिस्चार्ज होने से हमें ये पता चलेगा कि जो बिट स्टोर्ड है कैपेसिटर पे वो बेसिकली 0 है या फिर 1 है। अगर चार्ज है तो वो 1 होगा और डिस्चार्ज है तो वो बाइनरी बिट 0 होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, जब कैपेसिटर है वो जब कैपेसिटर से रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा मींस कैपेसिटर का सारा डेटा ट्रांसफर होगा, तो उस टाइम पे लीकेज करंट की वजह से कैपेसिटर क्या करेगा, अपना जो चार्ज है वो ग्रेजुअली लूज करेगा। ठीक है, जो चार्ज है कैपेसिटर का वो ग्रेजुअली लूज होगा। सो इसकी वजह से हमें डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की रिक्वायरमेंट होती है। So capacitors have a natural tendency to discharge. So dynamic RAMs require periodic charge refreshing to maintain data storage. So हर एक रीड ऑपरेशन के बाद डी रैम को रिफ्रेश किया जाता है so that it may store data. ये था हमारे पास डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम की जो एक बिट है वो बेसिकली इसमें एक ट्रांजिस्टर होगा प्लस एक कैपेसिटर होगा, इनके थ्रू हमारा डेटा कैसे ट्रांसफर होगा मीन्स डी रैम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी करेंगे। बट उससे पहले यू नीड टू नो दैट इट इज एन एनालॉग डिवाइस। ठीक है, सो हम बिट डेटा को स्टोर करेंगे एज अ चार्ज ऑफ कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर का जो चार्ज है वो हाई है मीन्स वो बाइनरी 1 को स्टोर करेगा, और अगर कैपेसिटर का चार्ज है वो लो है मीन्स वो बाइनरी 0 को स्टोर करेगा। और हर एक रीड ऑपरेशन के बाद हमें डी रैम को रिफ्रेश करना होगा। अब हम बात करते हैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो बिट लाइन है मींस जो डेटा है एक बिट डी रैम में जो हम बिट स्टोर करेंगे वो बेसिकली ट्रांजिस्टर कंसिस्ट करेगा प्लस कैपेसिटर कंसिस्ट करेगा। ठीक है, अगर हमें डेटा को रीड करना है तो इसमें जो भी चार्ज होगा हम वही रीड करेंगे, या फिर हमें डेटा को राइट करना है तो इसमें जो डेटा है वो हम चार्ज के थ्रू कैपेसिटर पे राइट करेंगे। और रीड और राइट ऑपरेशन कब पॉसिबल होगा, जब ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में होगा। ठीक है, जब ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में होगा तभी रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर की। डी रैम में जो कैपेसिटर है हम उसको किसके थ्रू एक्सेस करेंगे, ट्रांजिस्टर के थ्रू एक्सेस करेंगे। ठीक है, ट्रांजिस्टर ऑन है मतलब हम कैपेसिटर को एक्सेस कर सकते हैं, डेटा को रीड कर सकते हैं या फिर डेटा को राइट कर सकते हैं। सो हम कैपेसिटर को एक्सेस करेंगे थ्रू ट्रांजिस्टर। जब ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में है, जब ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में है हम क्या करेंगे, वी कैन सेंड द कैपेसिटर डेटा और कैन राइट डेटा टू द कैपेसिटर। ठीक है,
we can send data to the capacitor or we can write data to the capacitor on this capacitor. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं अगर ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में है, ठीक है, अगर ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में है then it means that the charge across the capacitor should remain as it is. ठीक है, देखिए ट्रांजिस्टर की दो स्टेट्स हैं, या तो वो स्टेट ऑन में होगा या फिर वो स्टेट ऑफ में होगा. अगर हम बात करते हैं ऑन स्टेट की, तो ऑन स्टेट में बेसिकली क्या होगा, जो भी डेटा है वो हम ट्रांसफर करेंगे थ्रू ट्रांजिस्टर टू द कैपेसिटर. ठीक है, और अगर वो ऑफ स्टेट में है मींस इस जो कैपेसिटर होल्ड कर रहा है चार्ज को वो एज इट इज रहेगा. दो स्टेट्स क्लियर ट्रांजिस्टर की, ऑन एंड ऑफ स्टेट. अब हम बात करते हैं कि जो डेटा है वो कैसे ट्रांसफर होगा. देखिए, द एड्रेस लाइन इज एक्टिवेटेड व्हेन द बिट वैल्यू फ्रॉम दिस सेल इज टू बी रीड और रिटन. ठीक है, एड्रेस लाइन कब एक्टिवेट होगी, मींस जब हमें डेटा को राइट करना है या फिर रीड करना है, हम एड्रेस लाइन एक्टिवेट करेंगे जिससे हमारा ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में होगा. सो द फर्स्ट पॉइंट इज एड्रेस लाइन इज एक्टिवेटेड when the bit value from this cell is to be read or written. Secondly, transistor act as a switch that is closed if a voltage is applied to the address line. देखिए, ट्रांजिस्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली क्लोज्ड स्विच की तरह वर्क करेगा, क्लोज्ड स्विच की तरह वर्क करेगा, बिकॉज जब हमने एड्रेस लाइन को एक्टिवेट किया मींस ट्रांजिस्टर है वो क्लोज्ड होगा जिसके थ्रू हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे. ठीक है, क्लोज्ड होगा जिसके थ्रू हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे. और अगर हम बात करते हैं इफ नो करंट फ्लोज मींस जब ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में है, नो करंट फ्लोज, नो डेटा कैन बी रीड और डेटा कैन बी राइट. ट्रांजिस्टर की जो स्टेट है वो क्लियर हुई. ट्रांजिस्टर दो स्टेट में होगा, या तो वो ऑन स्टेट में होगा या फिर वो ऑफ स्टेट में होगा. ऑन स्टेट में होगा तो हम डेटा को सेंड कर सकते हैं कैपेसिटर पे, या फिर हम कैपेसिटर से डेटा को रीड कर सकते हैं. अगर वो ऑफ स्टेट में होगा तो जो चार्ज है कैपेसिटर पे वो एज इट इज रहेगा. नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इसमें रीड ऑपरेशन की. देखिए, रीड ऑपरेशन के लिए अगर मैं एक बार डायग्राम के थ्रू आपको क्लियर करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ डेटा को रीड करना है, कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो हमें रीड करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल turn on the transistor by applying voltage to the address line. ठीक है, हम क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर को फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन स्टेट में करेंगे by passing voltage to the address line. अभी जो चार्ज बिट लाइन है, देखिए ये जो चार्ज है वो बिट लाइन पे अवेलेबल होगा. ठीक है, तो चार्ज है वो बिट लाइन पे अवेलेबल होगा जिसे सेंस एम्पलीफायर सेंस करेगा so that we can read the value. ठीक है, ट्रांजिस्टर को हमने ऑन किया by applying voltage to the address line. अब देखिए, जब ये ट्रांजिस्टर हमारा ऑन स्टेट में होगा तो जो डेटा है, डेटा अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी अवेलेबल एट द बिट लाइन. ठीक है, जब ये पूरा जो सर्किट है वो क्लोज्ड सर्किट है मींस यहाँ पे जो भी चार्ज है वो ट्रांसफर होगा. कहाँ पे ट्रांसफर होगा, बिट लाइन पे ट्रांसफर होगा. ठीक है, चार्ज ट्रांसफर हुआ बिट लाइन पे. नाउ कैपेसिटर ने जितना भी डेटा था वो उसने पास किया बिट लाइन पे, और अब हम इस बिट लाइन को रीड कर सकते हैं यूजिंग सेंस एम्पलीफायर. मींस ये था हमारा रीड ऑपरेशन. रीड ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें ट्रांजिस्टर को ऑन स्टेट में करना होगा. जब ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में है तो यहाँ पे जितना भी डेटा है, जितना भी चार्ज है वो सारा फ्लो होगा टुवर्ड्स द बिट लाइन. ठीक है, जब सारा डेटा फ्लो हुआ बिट लाइन पे, जब यहाँ पे चार्ज, सपोज यहाँ पे चार्ज था 2 वोल्ट डेटा जब हमारे यहाँ ट्रांसफर हुआ और जब यहाँ पे 0 वोल्ट हुआ, ठीक है 0 वोल्ट हुआ तब तक हमारा डेटा ट्रांसफर होगा. और जैसे ही यहाँ 0 वोल्ट हुआ सेंस एम्पलीफायर ने एम्पलीफाई किया कि जब हमने यहाँ पे 2 वोल्ट रिसीव किया मींस जो चार्ज था कैपेसिटर पे वो कितना था, 2 वोल्ट था. मींस हमने सारा का सारा डेटा को रीड कर लिया है. जब सारा डेटा रीड हो गया है मींस कैपेसिटर किस स्टेट में है, 0 स्टेट में है. ठीक है, कैपेसिटर 0 स्टेट में है. सो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, जैसे हमारा रीड ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, लीकेज करंट की वजह से स्टोरेज कैपेसिटर क्या करेगा, अपना चार्ज ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा, लूज करेगा. सो इसकी वजह से हमें हर एक रीड ऑपरेशन के बाद रिफ्रेश करना होगा मेमोरी को. ठीक है, ये क्लियर. अब हम देखिए पढ़ते हैं. सिलेक्ट एड्रेस लाइन, द ट्रांजिस्टर टर्न्स ऑन. हमने एड्रेस लाइन सिलेक्ट की,
ट्रांजिस्टर को ऑन स्टेट में किया, ठीक है। जो चार्ज है कैपेसिटर पे वो हमने कहाँ फेड किया, बिट लाइन पे, और उस डेटा को कौन सेंस करेगा, एम्पलीफायर, ठीक है। नाउ द सेंस एम्पलीफायर कंपेयर्स द कैपेसिटर वोल्टेज टू अ रेफरेंस वैल्यू and determines if the cell contains a logic 1 or a logic 0. देखिए जब यहाँ बिट लाइन पे बेसिकली एक रेफरेंस वैल्यू सेट होती है। फॉर एग्जांपल हम जो सेट वैल्यू है वो है 1 वोल्ट, ठीक है। 1 वोल्ट सेट वैल्यू है। जब हमारा चार्ज यहाँ से कैपेसिटर से बिट लाइन पे ट्रांसफर होगा तो जो सेंस एम्पलीफायर है वो चेक करेगा, सेंस करेगा कि जो डेटा है वो कितना है, 2 वोल्ट है, ठीक है। पर रेफरेंस वैल्यू क्या थी, 1 वोल्ट थी, और यहाँ से जो डेटा रीड हुआ है वो कितना हुआ है, 2 वोल्ट डेटा रीड हुआ है। तो यही पॉइंट है, द सेंस एम्पलीफायर कंपेयर्स द कैपेसिटर वोल्टेज, कैपेसिटर पे जो वोल्टेज था दैट इज 2 वोल्ट, उसे कंपेयर करेगा रेफरेंस वैल्यू से 1 वोल्ट से, और डिटरमाइन करेगा इफ द सेल कंटेन्स अ लॉजिक 1 और अ लॉजिक 0। द रीड आउट फ्रॉम द सेल डिस्चार्जेस द कैपेसिटर। जैसे ही रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा हमारा कैपेसिटर है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। तो कैपेसिटर का चार्ज को रिस्टोर करने के लिए हमें क्या करना होगा, डायनेमिकली मेमोरी को रिफ्रेश करना होगा, ठीक है। ये था हमारा रीड ऑपरेशन, मींस जो कैपेसिटर पे जो डेटा था, कैपेसिटर पे जो चार्ज था वो हमने कैसे रीड किया है। अब नेक्स्ट है राइट ऑपरेशन। देखिए जब हम बात करते हैं राइट ऑपरेशन की जब हम बात करेंगे तो देखिए डायग्राम में राइट ऑपरेशन की हमें बात करनी है। बिट लाइन को हमने चार्ज किया कुछ वैल्यू से, ठीक है। बिट लाइन को हमने चार्ज किया कुछ फाइनाइट वैल्यू से। सो पर्टिकुलर बिट लाइन, मल्टीपल बिट लाइन्स है हमारे पास, क्योंकि मल्टीपल मेमोरी सेल्स हैं। सो हम बात करेंगे पर्टिकुलर बिट लाइन की। पर्टिकुलर बिट लाइन जहां हमें राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, पर्टिकुलर बिट लाइन जहां हमें राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उस बिट लाइन पे पर्टिकुलर वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है। जिस बिट लाइन पे हमें राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है हम उसी बिट लाइन पे क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर वोल्टेज अप्लाई करेंगे। मल्टीपल बिट लाइंस पे हम वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे, पर जिस बिट लाइन पे हमें बिट को कॉपी करना है, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हम वहां पर्टिकुलर वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने बिट वोल्टेज अप्लाई किया टू पर्टिकुलर बिट लाइन, ठीक है। इस पर्टिकुलर बिट लाइन पे हमने एक पर्टिकुलर वोल्टेज अप्लाई किया। अब ये बिट वोल्टेज पास होगा, ठीक है। अब ये बिट वोल्टेज क्या होगा, passed on to the transistor. This bit voltage is passed on to the transistor. अब डेटा कब पास होगा, जब हमारा ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में होगा, ठीक है। डेटा कब पास होगा, जब ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में होगा। सो बिट वोल्टेज अप्लाई किया हमने टू अ पर्टिकुलर बिट लाइन जहां से हमें डेटा को राइट करना है। अब ये बिट वोल्टेज पास होगा टू द ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर किस स्टेट में है, ऑन स्टेट में है। सो जो भी वोल्टेज बिट लाइन में अवेलेबल होगा, जो भी वोल्टेज हमारा बिट लाइन में अवेलेबल होगा वह कैपेसिटर तक ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। वह वोल्टेज कैपेसिटर तक ट्रांसफर हो जाएगा। तो रीड ऑपरेशन क्लियर, राइट ऑपरेशन क्लियर। सो इसी तरीके से रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं DRAM मेमोरी में। अब हम रीड करते हैं राइट ऑपरेशन। अ वोल्टेज सिग्नल इज अप्लाइड टू अ बिट लाइन। देखिए मल्टीपल बिट लाइंस होती हैं, पर जो हमें डेटा राइट करना है हम उसी बिट लाइन पे वोल्टेज पास करेंगे। सो अ हाई वोल्टेज रिप्रेजेंट्स 1 एंड द लो वोल्टेज रिप्रेजेंट्स 0। अ सिग्नल इज देन अप्लाइड टू द एड्रेस लाइन, ठीक है। उस सिग्नल को हम फिर कहाँ अप्लाई करेंगे, एड्रेस लाइन पे, जिससे हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो ऑन होगा, और फाइनली जो भी डेटा है वो कहाँ पास होगा, कैपेसिटर पे पास होगा। तो ये था हमारा DRM राइट एंड रीड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो मेमोरी है वो है SRAM, ठीक है। SRAM बेसिकली होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ये एक डिजिटल डिवाइस है, ये एक डिजिटल डिवाइस है। अब देखिए इसमें हम कुछ एलिमेंट्स यूज करेंगे
जो एलिमेंट्स हम प्रोसेसर में यूज करेंगे ठीक उसी तरह से यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स, इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें कुछ एलिमेंट्स यूज होंगे, ठीक है। सो बाइनरी वैल्यूज आर स्टोर्ड यूजिंग ट्रेडिशनल फ्लिप फ्लॉप लॉजिक गेट कॉन्फ़िगरेशंस। देखिए SRAM में जो देखिए SRAM में फर्स्ट ऑफ ऑल हम मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स यूज करेंगे, वाइल DRAM में सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रांजिस्टर हमने यूज किया था। SRAM में मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स हम यूज करेंगे। इसमें जो हमारा डेटा स्टोर होगा वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, फ्लिप फ्लॉप में हम डेटा को स्टोर करेंगे, फ्लिप फ्लॉप में हम डेटा को स्टोर करेंगे। और डेटा रिमेन्स एज लॉन्ग एज पावर इज सप्लाइड टू इट, क्योंकि ये एक रैम का पार्ट है और रैम बेसिकली वोलेटाइल इन नेचर है। सो SRAM भी हमारा वोलेटाइल ही रहेगा, मीन्स जब तक हमें पावर सप्लाई है तब तक हमारा डेटा मेमोरी में स्टोर रहेगा। सो इट इज अ डिजिटल डिवाइस, इट यूजेस द सेम लॉजिक कंपोनेंट्स as used in the processor. It uses flip-flop logic gate configurations in order to store data and it is volatile in nature, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं SRAM स्ट्रक्चर की। देखिए जब हम SRAM स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो जब हमने वहां बात की थी DRAM में, ठीक है, DRAM में हमने बात की थी, वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजिस्टर का यूज था, पर यहाँ हम 6 ट्रांजिस्टर्स यूज करेंगे, ठीक है, T1 to T6, यहाँ पे 6 ट्रांजिस्टर्स का यूज होगा। 2 ट्रांजिस्टर्स आर असेसिबल टू द बिट लाइंस, ठीक है, 2 ट्रांजिस्टर्स बिट लाइंस को एक्सेस करेंगे और जो रिमेनिंग 4 है उन्हें हमने क्या किया है, क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर्स की तरह यूज होंगे, ठीक है। T1, T2, T3 एंड T4 कैसे यूज होंगे, क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर्स, ठीक है, क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर्स की तरह यूज होंगे। देखिए जब हम बात करते हैं T1 एंड T2, ट्रांजिस्टर्स T1 एंड ट्रांजिस्टर T2, इन्हें हमने ये हमारा T1 एंड T3 ये हमारा फर्स्ट CMOS इन्वर्टर पेयर है, प्लस 3 एंड 4 प्लस 4 एंड 2, ठीक है, T1 एंड T3 फर्स्ट पेयर है, प्लस T2 एंड T4 हमारा सेकंड पेयर है। अब देखिए 4 ट्रांजिस्टर्स आर क्रॉस कनेक्टेड इन एन अरेंजमेंट दैट प्रोड्यूसेस अ स्टेबल लॉजिक गेट, ठीक है, इन्हें हम यूज करेंगे T1, T2, T3, T4 को हमने क्रॉस कपलिंग की है, ठीक है, जो किसकी तरह वर्क करेगा, इन्वर्टर की तरह वर्क करेगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं इसमें लॉजिक स्टेट 1 एंड लॉजिक स्टेट 0, दिस इज 0, ठीक है, लॉजिक स्टेट 1 एंड लॉजिक स्टेट 0। जब हम बात करेंगे लॉजिक स्टेट 1 की, मींस C1 हाई स्टेट में है, ठीक है, कैपेसिटर 1 हाई स्टेट में है और कैपेसिटर 2 लो स्टेट में है। जब C1 हाई स्टेट में है तो जो अदर कैपेसिटर है वो हमेशा 0 स्टेट में होगा, वो कैपेसिटर हमेशा 0 स्टेट में होगा। अब देखिए T1 एंड T4 आर ऑफ एंड T2 एंड T3 आर ऑन। T1 एंड T4 जब कैपेसिटर हाई स्टेट में है, मींस हमें C1 से डेटा को रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो C1 क्या होगा, हाई स्टेट में है। इसका मतलब ये है कि T1 और T4 है वो ऑफ स्टेट में होंगे। यहाँ से जो हमारा डेटा ट्रांसफर होगा वो किसके थ्रू होगा, T3 एंड T2 के थ्रू होगा, ठीक है। सो C1 जब हमारा हाई स्टेट में होगा तो T2 और T3 ट्रांजिस्टर्स क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, ठीक है, T2 एंड T3 ट्रांजिस्टर्स हमारे एक्टिव रहेंगे। और जस्ट इसका अगर हम रिवर्स में बात करेंगे, फॉर एग्जांपल जब हमारे पास C1 इज लो, ठीक है, C1 की हम बात करते हैं, जब हमारे पास C1 लो है और C2 हाई है, मींस डेटा जो होल्ड कर रहा है वो कौन से कैपेसिटर पे है, C2 कैपेसिटर इज होल्डिंग द डेटा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, जब C2 हाई स्टेट में होगा, देन इनके लिए T2 एंड T3 ऑफ स्टेट में होंगे और डेटा है वो हमारा किसके थ्रू ट्रांसफर होगा, ट्रांजिस्टर T4 एंड ट्रांजिस्टर T1 के थ्रू, ठीक है। सो C1 स्टेट इज लो, देन T1 एंड T4 आर ऑन, ये ट्रांजिस्टर्स ऑन होंगे, सो जिसके थ्रू हमारा डेटा है वो ट्रांसफर होगा। The SRAM address line is used to open and close a switch. It controls 2 transistors. हमने जो ये 2 ट्रांजिस्टर्स यूज किए हैं D5, T5 एंड T6, ये 2 ट्रांजिस्टर्स बिट लाइंस को एक्सेस करेंगे, मींस हमें हमारे सर्किट को क्लोज करना है या ओपन करना है, ट्रांजिस्टर को ऑन करना है या ऑफ करना है, ये किस पे डिपेंड होगा, T5 एंड T6 पे,
ठीक है, अप्लाई सिग्नल टू दिस लाइन, द टू ट्रांजिस्टर्स आर स्विच्ड ऑन अलोंग रीड और राइट ऑपरेशन। जब भी हमें रीड ऑपरेशन या फिर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो T5 और T6 जो ट्रांजिस्टर्स है वो हमेशा ऑन स्टेट में रहेंगे। इसमें हमने देखिए इसमें हमने 6 ट्रांजिस्टर्स का यूज किया है, जिसमें 2 ट्रांजिस्टर हैं, दैट इज T5 एंड T6। T5 और T6 को हम यूज करेंगे बिट लाइन को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, T5 T6 ट्रांजिस्टर्स को हम यूज करेंगे बिट लाइन को एक्सेस करने के लिए, और जो रिमेनिंग ट्रांजिस्टर्स हैं हमने उनकी कपलिंग की है, ठीक है, क्रॉस कपलिंग की है, वो किसकी तरह एक्ट करेंगे, इन्वर्टर्स की तरह एक्ट करेंगे। जब C1 दैट इज जो चार्ज है हमारे पास C1 पे चार्ज है, जब वो हाई स्टेट में है, ठीक है, जब C1 हाई स्टेट में है तो ये T2 और T3, ठीक है, T2 और T3 ऑन स्टेट में होंगे, while T4 एंड T1 रजिस्टर्स ऑफ स्टेट में होंगे। और इनके जस्ट रिवर्स में अगर हम बात करते हैं, अगर हमारा जो चार्ज है वो C2 होल्ड करेगा, ठीक है, कैपेसिटर 2 होल्ड करेगा, मींस T1 और T4 ऑन स्टेट में होंगे, ठीक है, T1 एंड T4 ऑन स्टेट में होंगे। तो इस तरीके से हमने 6 ट्रांजिस्टर्स को कैसे यूज किया है इन ऑर्डर टू ट्रांसफर डेटा, तो वो यहाँ पे लॉजिक डायग्राम एक्सप्लेन किया था। अब इसमें रीड ऑपरेशन प्लस राइट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होंगे ये हम अब चेक करेंगे। देखिए, रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन, द बिट वैल्यू इज रीड फ्रॉम लाइन बी, द डिजायर्ड रीड ऑपरेशन। अगर हमें रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमने सबसे पहले क्या किया, बिट लाइन पे हमने जो डेटा है, जो कैपेसिटर है, अगर C1 पे कैपेसिटर है तो हम कैसे इसको रीड करेंगे डेटा को, ठीक है, तो वो हमने चेक किया, बिट लाइन को हमने रीड किया। और अगर हम बात करते हैं राइट ऑपरेशन की, तो देखो राइट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा, जो हमें डेटा को राइट करना है कैपेसिटर पे, अगर हमें डेटा को राइट करना है कैपेसिटर पे, तो इसके लिए हमें जो बिट वैल्यू है वो हमें एड्रेस लाइन के थ्रू इस पे अपलोड करनी होगी। ठीक है, जैसे ही हमने बिट लाइन पे जो वो डेटा था हमने उसे किया तो वो डेटा को रीड करेगा। और सेकंड है, इट्स कॉम्प्लीमेंट इज अप्लाइड टू लाइन बी। देखिए यहाँ हमने 2 बिट लाइन यूज की है, एक है बी और एक है बी बार। तो जो बी की वैल्यू होगी उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट हमें मिलेगा बी बार में। तो ये थे इसकी रीड ऑपरेशन प्लस राइट ऑपरेशन। राइट ऑपरेशन में हमने बात की थी कि जो वोल्टेज इन्वर्टर पैर, देखिए अब एक बार हम राइट ऑपरेशन का देख लेते हैं। जो वोल्टेज इन्वर्टर पैर पर राइट करना है वह वोल्टेज बिट लाइन पर हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, जो वोल्टेज हमें अप्लाई करना है चार्ज पे, ठीक है, कैपेसिटर पे हमें जो डेटा होल्ड करना है वो वोल्टेज हम कहाँ अप्लाई करेंगे, बिट लाइन पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, ट्रांजिस्टर को ऑन करेंगे, ट्रांजिस्टर ऑन होगा, उसके बाद जो भी हमने यहाँ पे डेटा अप्लाई किया है वो ट्रांसफर होगा थ्रू दिस कैपेसिटर्स, थ्रू दिस ट्रांजिस्टर, और फाइनली वो कैपेसिटर पे होल्ड होगा। और ये था हमारा रीड एंड राइट ऑपरेशन। अब फाइनली ये जो 2 मेमोरीज हमने आज स्टडी की है, SRAM प्लस DRAM, इन दोनों मेमोरीज में क्या डिफरेंसेस हैं। देखिए, वोलेटाइल का मीनिंग पता है कि अगर हमें डेटा को स्टोर करना है तो हमें कंटिन्यूसली पावर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे ही पावर का कट ऑफ हुआ, जो डेटा था वो टेम्परेरी स्टोर था तो वो डिलीट हो जाएगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं वो DRAM और SRAM की। देखिए, इट इज सिंपलर टू बिल्ड, स्मॉलर इन साइज। सिंपलर टू बिल्ड क्योंकि जो DRAM में जो हम बिट को स्टोर करेंगे उसके लिए जो हमें स्ट्रक्चर की जरूरत है, इंटरनल स्ट्रक्चर की जरूरत है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजिस्टर की नीड है या फिर एक कैपेसिटर की नीड है। ठीक है, या तो एक ट्रांजिस्टर चाहिए या फिर एक कैपेसिटर चाहिए। और इन केस ऑफ SRAM हमें एटलीस्ट 6 ट्रांजिस्टर्स की नीड है। ठीक है, 6 transistors plus 2 capacitors. So it is simpler to build, smaller in size. Next, it is more dense. No, it is less dense. ठीक है, it is less dense. क्यों? क्योंकि इसमें बहुत कम हम इसमें स्ट्रक्चर्स यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रांजिस्टर प्लस एक कैपेसिटर, पर ये ज्यादा डेंस है बिकॉज इसमें मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स हम इसमें यूज करेंगे। नेक्स्ट, इट इज लेस एक्सपेंसिव, it needs refresh, use as a main memory, large memory units। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा मेमोरी यूनिट्स हम
यूज करेंगे। देखिए थोड़ा सा इट इज SRAM इज यूज्ड एज मेन मेमोरी, SRAM is used as main memory and DRAM is used in cache memory। ठीक है, DRAM का यूज होगा कैश मेमोरी में और जो SRAM है उसका यूज होगा मेन मेमोरी में। तो ये इसके कुछ डिफरेंसेस थे। DRAM लेस डेंस है इन कंपैरिजन टू SRAM, ठीक है। SRAM फास्टर है इन कंपैरिजन टू DRAM, DRAM लेस कॉस्टली है, ठीक है, SRAM ज्यादा कॉस्टली है। सो ये इसके कुछ फीचर्स थे और कुछ डिफरेंसेस थे। सो आज का हमारा ये टॉपिक था DRAM और SRAM, जो कि दो पार्ट्स है रैंडम एक्सेस मेमोरी के। हमने पहले DRAM स्टडी किया, DRAM का इंटरनल स्ट्रक्चर, इनके ऑपरेशंस, देन हमने SRAM, इनका स्ट्रक्चर, इसके रीड एंड राइट ऑपरेशन और फाइनली इसके डिफरेंसेस। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको ये क्लियर होगा, और अगर आपको ये क्लियर है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक माय लेक्चर वीडियो। थैंक यू।